नमस्कार। धार्मिक रतन चैनल में आपका स्वागत है। आज प्रस्तुत है भगवान श्री कृष्ण की कण्व ब्राह्मण पर कृपा। मधुबन के एक शांत आश्रम में अधिक लोगों का आना जाना नहीं होता था। सघन वन उसे अपने अंदर छिपाए रहता था। एक इस आश्रम में कण्व नामक ब्राह्मण निवास करते थे। उनका अधिकतर समय तपस्या में ही बीतता था। 5 वर्ष से उनकी तपस्या निर्बाध रूप से चल रही थी। कण्व बचपन से ही नारायण का अवलंबन किए हुए थे। उन्हें जो कुछ कंदमूल मिल जाता था वे खा लेते थे और नारायण के ध्यान में ही लीन रहते थे। कण्व का कहीं आना जाना नहीं होता था। हाँ, वे कभी कभी नंद बाबा के घर अवश्य जाया करते थे। नंद और यशोदा की भी कण्व के प्रति श्रद्धा थी। दोनों अपने हृदय की बातें कण्व को बताया करते थे। कण्व एक दिन निरंतर 5 वर्ष की तपस्या से जागे तो द्वादशी का दिन था। कण्व ब्राह्मण को कोई बाहरी समाचार नहीं था। नदी पर द्वादशी का स्नान करते हुए उन्होंने सुना कि कुछ ग्वालिनें आपस में बात कर रही हैं और कह रही हैं कि नंद नंदन श्री कृष्ण की लीलाएं बहुत ही अद्भुत हैं। पूछने पर पता चला कि नंद बाबा के घर पुत्र उत्पन्न हुआ है। क्योंकि कण्व 5 वर्ष से तपस्या लीन थे, उन्हें इसका कुछ समाचार नहीं था। उन्होंने ग्वालिनों के मुख से श्री कृष्ण की बाल लीलाएं एवं अद्भुत पराक्रम की बातें सुनी तो वे भी नंद बाबा के द्वार पर बाल कृष्ण को आशीर्वाद देने पहुंच गए। ब्रजपुरी में पहुंचते ही कण्व की दृष्टि ही बदल गई। कदम का वन, आम के वृक्ष उन्हें कल्प वृक्ष के समान दिखाई देने लगे। पर्वतों से अमृत के झरने बहते हुए दिखाई दिए। भूमि चिंतामणि का रूप दिखाई देने लगी। गोप सुंदरियों के रूप में अनगिनत महालक्ष्मी का ही धरती पर अवतरण दिखाई दिया। कण्व को ऐसी सुंदर अनुभूति हुई कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसी अवस्था में वे प्रसन्न मन से नंद बाबा के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। अचानक अपने चिर परिचित कण्व ब्राह्मण को इतने लंबे समय के बाद द्वार पर देखकर नंद और यशोदा बहुत ही प्रसन्न हुए। चरण वंदना करके वे उनको भीतर लेकर आ गए। सिंहासन पर बिठाया, चरणोदक लिया और स्वयं नीचे बैठकर उनका कुशल समाचार पूछा। कण्व ने कहा कि मैं लंबे समय तक तपस्या कर रहा था। आज द्वादशी स्नान के लिए नदी पर आया तो पता चला कि आपके यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ है, अतः मैं उसे आशीर्वाद देने चला आया। नंद और यशोदा ने उनकी बहुत ही आवभगत की और कहा कि आप भोजन करके ही जाएं। कण्व ने कहा कि मुझे द्वादशी में पारण करना है और समय बीत रहा है, अतः मैं अपने आश्रम में ही जाना चाहता हूँ। नंद यशोदा ने बहुत ही आग्रह किया कि वे आज उनके यहाँ ही भोजन करें, परंतु कण्व ब्राह्मण ने कहा कि द्वादशी का पारण करना है, अतः वे आश्रम में जाकर के ही करेंगे। नंद और यशोदा ने कहा कि यहीं पर पवित्र भोजन तैयार कर दिया जाएगा और ऐसा कहकर उन्होंने कण्व ब्राह्मण को रोक लिया। इधर बालकृष्ण अपनी तुतली बातों से कण्व ब्राह्मण के साथ बाल लीला करने लगे। तब तक भोजन तैयार हो गया और माँ यशोदा ने कण्व ब्राह्मण को भोजन दिया और कक्ष बंद कर दिया। भोजन शुरू करने से पूर्व कण्व ब्राह्मण ने नेत्र बंद किए और भगवान का आह्वान किया कि आकर के भोग लगाओ। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान कृष्ण अपने कक्ष से निकलकर कण्व ब्राह्मण के कक्ष में गए और भोग लगाने लगे। जब ब्राह्मण की आंख खुली तो श्री कृष्ण को भोग लगाते हुए देखा। यह देखकर उन्होंने मैया यशोदा को बुलाया और कहा कि तुम्हारे पुत्र ने भोग झूठा कर दिया है। यह सुनकर माँ यशोदा वहाँ आई, ब्राह्मण से क्षमा मांगी, बालकृष्ण को डांट लगाई और पुनः भोजन बनाया। इस बार भी ब्राह्मण ने कक्ष बंद किया एवं भगवान को भोग लगाने के लिए बुलाया। बालकृष्ण फिर भोग लगाने आ गए।
ब्राह्मण ने नाराज होकर माँ यशोदा को फिर बुलाया और बताया कि तुम्हारे पुत्र ने फिर भोग जूठा कर दिया है। ब्राह्मण ने कहा कि अब वह जा रहा है। नंद और यशोदा ने फिर बालकृष्ण को डांट लगाई और उन्हें अलग कक्ष में बंद कर दिया तथा ब्राह्मण से पुनः प्रार्थना की कि इस बार ऐसा नहीं होगा, हम फिर से भोजन बनाते हैं, आप कृपा करके कुछ देर रुकें। फिर से भोजन बनाया गया। कण्व ब्राह्मण ने फिर भगवान को बुलाया तो श्री कृष्ण फिर आ गए और भोग लगाने लगे। ब्राह्मण नाराज हुआ। नंद यशोदा भी आए और उन्होंने श्री कृष्ण को डांटा और कहा कि क्यों तुम बार बार भोजन जूठा कर देते हो। तब श्री कृष्ण ने कहा कि माँ, मैं क्या करूं, यह ब्राह्मण स्वयं ही मुझे भोग लगाने के लिए बुलाता है और जब मैं भोग लगाता हूं तो नाराज हो जाता है। श्री कृष्ण की यह गूढ़ बातें सुनकर कण्व ब्राह्मण के अंदर के नेत्र खुल गए और वे समझ गए कि श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान हैं। उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम करके स्तुति की तो उन्हें श्री कृष्ण के अंदर ही भगवान नारायण के दर्शन हुए। तब उन्होंने कहा कि मेरा जीवन तो आपके दर्शन से धन्य हो गया, आप मेरा अपराध क्षमा करें। कण्व ब्राह्मण ने नंद और यशोदा की बहुत ही प्रशंसा की और कहा कि वे धन्य हैं जिनके घर में स्वयं परमात्मा ने अवतार लिया है। इस प्रकार कण्व ब्राह्मण का उद्धार हो गया और वे नंद यशोदा एवं श्री कृष्ण को प्रणाम करके अपने आश्रम में चले गए। आइए आज का प्रसंग समाप्त करने से पूर्व 2 मिनट के लिए भगवत भजन कर लेते हैं। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है, एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है। या हमको बुला लो तुम या खुद ही चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।